पर आज हमारे इजलास में आने वाले दो मेहमान जिनमें हमारे दोस्त जनाब जान मोहम्मद साहब, दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदेद देता हूँ, और जनाब नियाज मोहम्मद जारी साहब, आपको भी किसी में खुश आमदेद देते हैं। और बात ये है कि ये पाकिस्तान मुख्तलिफ़ इकाइयों का मजमूआ था। इसमें मुख्तलिफ़ सूबों को इस पर मुश्तमिल एक इकाई हासिल की गई थी। तो मैं तो इस तरह बात करूँगा कि APC भी हमारे ये, मैं इसको पाकिस्तान समझूँगा, ये पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिन भाइयों ने यहाँ पे आके बात की है, मुझे उनकी दिल से कदर करता हूँ। उनके दिल की अंदर की ये आवाज़ है कि ये सिलसिला, ये इज़्ज़त, ये तासीर की भलाई, तासीर के काम यहाँ पे होते रहें। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और साथ साथ इस बात का इरादा भी करता हूँ कि अगर इत्तेफाक कायम रहा, हमारा हौसला इसी तरह कायम रहा, तो जिस तरह रियाज उसामा साहब ने बात की थी कि अगर एक शख्स एक पहाड़ को खोद कर अपने गांव के लिए सूरज की रोशनी हासिल कर सकता है, तो यहाँ पे माशाल्लाह इतनी सियासी पार्टियाँ, इतने बाकी स्टेक होल्डर, इतने लोग, और ये अगर किसी जगह पे एक एक करके भी मारें तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कम अज़ कम मेरे हिसाब से 5-10 किलो पत्थर बन जाएंगे, और उन पत्थरों को उठाना एक बंदे की बस की बात नहीं होगी। दोबारा आज चूँकि हमारा प्रोग्राम देखना जरूर से है, पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है, तो मैं आज 76 मरतबा उन शुहदा को सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ, और मैं 76 मरतबा ही उन शहीदों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी बका के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको कायम रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। और इस मौका पर मैं APC के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान की बका का क़यामत रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ पे कलमा पढ़ लिया जाए, जिस चीज़ की इब्तिदा कलमे से हो, तो कम अज़ कम कहते हैं कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जिस वक्त तक दुनिया में एक शख्स भी कलमा पढ़ने वाला बाकी होगा। तो ये कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया है। लेकिन मैं इस मौका पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जरूर लूँगा कि आज अगर ये पाकिस्तान अगर करने वाला नहीं है, तो इसके पीछे उस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी है कि जो उसने एटम बम बनवा कर उसका काम शुरू करवा कर। बात यह है कि मेरा कसूर रहा है, मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको भी डंगे की चोट पे कहता हूँ, जो बुरा करता है उसको भी डंगे की चोट पे कहता हूँ। तो ये उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं और हम उन कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। और आज पाकिस्तान ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन अगर ये आज एक पहाड़ से बड़ा साबित हो रहा है, इसके पीछे इसकी इतनी कुव्वत भी है, जिसकी तरफ आँख खोल के देखते वक्त बंदे को थोड़ा सा डर जरूर महसूस होता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर मामला किसी और साइड पर चला गया तो हमारे लिए मुद्दा खड़ा होगा। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने टाइम दिया, और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये APC सिर्फ और सिर्फ तहसील उगी के हुकूक के लिए बनाई गई है। इस प्लेटफॉर्म से जो बंदा बात करे वो पार्टी से हटकर सिर्फ उगी की बात करे, उगी के हुकूक की बात करे, उगी के मसाइल की बात करे, इल्ला उसका ताल्लुक किसी पार्टी से भी है, जब पार्टी की बात होगी तो अपनी पार्टी में बात करें। लेकिन जहाँ APC का प्लेटफॉर्म आए तो वहाँ पे आप सिर्फ उगी के मसाइल, उगी के दुकानदारों के मसाइल, उगी के रोडों के मसाइल, उगी के पानी के मसाइल, उगी के अस्पतालों के मसाइल, उगी के जंगलात के मसाइल, उगी के तालीम के मसाइल, जितने मसाइल हैं वो APC के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट होने चाहिए।